उसी तिथि पे जन्मदिन मनाइए, क्योंकि आपके जन्मदिन के लिए ग्रह नक्षत्र भी अपनी आंखें खोल खोल कर आपको देखेंगे। जन्मदिन भगवान जब किसी बच्चे को भेजते हैं संतान के रूप में, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, दीपक जलाते हैं ना। दीपक जलाया जाता है। जब कोई मरता है तो दीपक बुझाया जाता है। उल्टा ही हो रहा है। केक काटते हैं और अपने ही मुंह से दीपक बुझा देते हैं। अरे जन्म का मतलब होता है दीपक का जलना, मृत्यु का मतलब होता है दीपक का बुझना। यहां जन्म मना रहे हैं दीपक बुझाकर, उल्टा ही काम, मती मारी गई। और दूसरी चीज, आप किसी भी देवी देवता के जन्मदिन को देख लो। हम लोग रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ये कौन से डेट को मनाते हैं, कौन सी तारीख को मनाते हैं? डेट को मनाते हैं या तिथि को मनाते हैं? तिथि को मनाते हैं, डेट को नहीं मनाते। मार्च में मना रहे हैं, अप्रैल में मना रहे हैं, जुलाई में मना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। ये डेट अंग्रेजी के कैलेंडर का है। भारत में जन्मदिन मनाने का अर्थ है तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि उसी तिथि पे, जिस तिथि पे आपका जन्म हुआ, उस तिथि पे उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी, धरती की जो स्थिति थी, सूरज चांद सितारे की जो स्थिति थी आपके जन्म के समय में, वो पूरे साल भर के बाद उसी तिथि पे फिर वही ग्रह नक्षत्र चांद सितारे उस स्थान पे चले आते हैं जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ था। तो आपका जन्म सिर्फ आपका जन्म नहीं होता है, उस ब्रह्मांड की स्थिति का भी जन्म होता है। इसलिए जन्म डेट के अनुसार से मत मनाइए, तिथि के अनुसार से मनाइए, जो हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार से मनाइए। राम जी की रामनवमी का डेट फिक्स है अंग्रेजी वाले? नहीं, रामनवमी को राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि तिथि के अनुसार से मनाई जाती है, दीपावली तिथि के अनुसार से मनाई जाती है, होली तिथि के अनुसार से मनाई जाती है, दुर्गा पूजा तिथि के अनुसार से मनाई जाती है। तो हम हिंदू, हम सनातनी अपना जन्मदिन अंग्रेजों के हिसाब से क्यों मना रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अब आगे से अगर जन्मदिन मनाना हो तो आप क्या करें? आपका सन याद है, किस साल जन्म लिए ये तो याद है, किस तारीख को जन्म लिए ये भी याद है। आप चले जाइए, मोबाइल पे भी आजकल ये सुविधा उपलब्ध है। आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 40 साल पहले की है, तो उस साल उस डेट को कौन सी तिथि थी हिंदी कैलेंडर के अनुसार से जाके देख लीजिए, है ना। और जिस महीने में जिस तिथि को, जैसे एकम, द्वितीय, एकादशी, जिस तिथि को उस साल उस महीने में जन्म हुआ, उसी महीने हिंदी कैलेंडर के अनुसार से पूस, माघ, जेठ, आषाढ़ के अनुसार से तिथि देख लीजिए। अगर एकादशी को जन्म हुआ पूष के महीने में, तो पूष के महीने में जो एकादशी आए, प्रथम या द्वितीय, अगर प्रथम को जन्म हुआ तो प्रथम एकादशी पूष के महीने में जो आ रहा है उसी तिथि पे जन्मदिन मनाइए, क्योंकि आपके जन्मदिन के लिए ग्रह नक्षत्र भी अपनी आंखें खोल खोल कर आपको देखेंगे कि देखो, इतने साल पहले हम मिले थे, तुमने जन्म लिया था, आज तुम जन्मदिन मना रहे हो, हम सब आकर फिर से खड़े होकर तुमको देख रहे हैं और आशीर्वाद देंगे। ये रिवाज शुरू करिए, मत भटकिए, मत बनिए नकलची बंदर। अंग्रेजों की कोई तिथि नहीं है, कोई साइंटिफिक नाम नहीं है उनका। अगस्त नाम का कोई राजा था तो अगस्त नाम से कैलेंडर बना दिया, महीना हो गया। कोई दूसरा नाम था, उसके नाम से सितंबर हो गया। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में जब कभी भी जन्मदिन मनाए तो पहले तो तिथि पता कर ले और उसी तिथि को जन्मदिन मनाए, लेकिन दीपक बुझाए नहीं, दीपक जलाएं। और सबसे बेहतर जन्मदिन होगा आसपास के जो भी मंदिर हैं, चाहे देवी माँ का हो, शिव शंभू का है, गणपति का है, हनुमान जी का है, जरूर दर्शन करने चाहिए। अपने जन्म को सफल करें, प्रसाद चढ़ाएं और जो प्रसाद वहां से मिले वो ले जाकर सबको बांट दे।
जन्मदिन के रूप में अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने जन्मदिन की शुरुआत करें। ये जन्मदिन आपका सबसे बेहतर होगा। और उन ग्रह नक्षत्रों को भी धन्यवाद करें, वो जन्मदिन आपका सबसे शुभ और मंगलकारी होगा। तो प्रेम से बोलिए मां आदिशक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, पटजिरवाली माता की।